अरे प्रभु के नाम पर छोड़ दो, अभी तक तुमने नहीं कर पाया वो परमात्मा कर देगा। हर समय परमात्मा ने आपका पल्लू पकड़ करके रखा, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते ही रहे। फिर क्यों अपना लगाते हो, धर्म करते रहो, सब परमात्मा दूर करेगा। छोड़ दीजिए, कह दीजिए हमारे बस की बात नहीं, प्रभु आप जानो, सौंप दिया जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। मेरा कुछ है नहीं, हाथ मुट्ठी बांध करके आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। जब वो मुट्ठी बंधी हुई थी उसको खोला तो वो भी खाली थी, उसमें भी कुछ नहीं था। वो हाथ पसार करके जाना है, मेरा तो कुछ है ही नहीं संसार में, सब तुम्हारा ही है और हमसे हो नहीं पा रहा है। अब तुम ही मेरी नैया के रखवाले हो और मेरी नैया अब तुम ही पार करो। सब परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, कल्याण होता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज के समय में बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? अगर किसी के यहाँ पुत्री का जन्म होता है काट दी वो बता रहे नीचे रख के, तो लोगों का मन उदास हो जाता है। क्यों? पुत्री हुई है, मन छोटा कर लेते हैं, और पुत्र हुआ है तो मन बड़ा कर लेते हैं। बेटा और बेटी में भाव प्रकट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेटा बेटी एक समान है। पुत्र और पुत्री में फर्क क्या है? पुत्र होते हैं स्वार्थी, पुत्रों को चाहिए बंटवारा, हिस्सा, पैसा, जमीन, जायदाद, और बेटियों को कुछ नहीं चाहिए। जो हाथ उठा करके दे दिया उसी से उनका कल्याण है, निष्काम भाव। जैसे श्री हनुमंत लाल जी ने भगवान श्री राम की भक्ति की निष्काम भाव से, कभी कुछ भगवान राम से मांगा नहीं। और यहाँ तक नहीं, क्या क्या नहीं किया हनुमंत लाल ने। हनुमंत लाल जी ने अपने 4 सगे भाइयों को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा भगवान राम के प्रति। अब यहाँ तक नहीं महाराज, हनुमंत लाल जी की शादी हो रही थी, मंडप से भाग आए 3 भावरे पड़ पड़े और सब छोड़ करके आत्मसमर्पण भगवान श्री राम को कर दिया। लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं, कभी ये चेष्टा नहीं की कि प्रभु हमें ये दे दीजिए। ऐसी भगवान की महिमा है। तो पुत्रियां होती है निष्काम भाव की, उन्हें कभी चाह नहीं होती है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन पुत्र हर समय, पुत्र नाम ब्रह्मा ने रखा है तो किस लिए? पुत्रों की चाह है। लोग पुराणों में दिया है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पुराण में लिखा है कि पुत्र यदि मुखाग्नि लगा देता है तो पिता का तारायण हो जाता है, ऐसा भाव दर्शाया गया। लेकिन आज के समय के पुत्रों की भावना ऐसी है महाराज, जरा से समझदार हुए तो बगैर धन से बात नहीं करते, सिर्फ सेवा की बात करें तो अच्छा है, लेकिन सेवा करना चाहते नहीं और धन प्राप्त करना चाहते हैं, स्वार्थ पैदा करते हैं। लोग भगवान से मांगते हैं बेटे, पर मिल जाती है बेटियां। जो आप बेटियां कब मिलती हैं? जब आपकी पुण्य ज्यादा बलवान होती है पूर्व जन्म की, तभी बेटियां मिलती हैं। और जिसके यहाँ बेटियां ज्यादा होती है वही पिता, उसी का पिता राजा होता है। परिया पालने की औकात हर किसी व्यक्ति की नहीं है, और जिसकी पूर्ण मजबूत होती है महाराज, उसी के यहाँ बेटियां जन्म लेती हैं आदि शक्ति के रूप में। सभी के यहाँ बेटियां नहीं आती, और बेटियां आजकल के समय में जिनके यहाँ आती वो बना लेते हैं, निगाह से देखते बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। पूर्व जन्म की मजबूत होती है तभी बेटियां प्राप्त होती हैं, ऐसे बेटियां नहीं मिलती हैं। भगवती दुर्गा सभी के यहाँ नहीं आती है। जिसके यहाँ प्रथम बार, जिसे कहते हैं पहलौठी, प्रथम बार में कन्या का जन्म हो जाए, समझ लीजिए वो घरे तीर्थ के समान हो गया है। पहली बार, यानी आपके घर का जितना दरिद्र है वो सब निकल गया, घर की शुद्धि हो गई है। लोग भगवान से मांगते हैं बेटे,
पर मिल जाती है बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, पर लाड़ लड़ जाती है बेटियां। कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती है बेटियां। बेटों के लिए बहुत सा धन खर्च किया जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटे दोस्तों के साथ में रंगरलियां मनाते रहते हैं। पढ़ने का तो नाम होता है, माता पिता पैसा देते हैं, चावल डोसा उड़ाते हैं, लेकिन पढ़ता कौन है? पढ़ जाती है बेटियां। अगर बेटियां पढ़ती नहीं तो आज के समय में भारत में देखिए हर विभाग में लड़की है। अब तो रोडवेज विभाग में भी लड़की है। कानपुर में एक पति और पत्नी, पति कंडक्टरी कर रहा है रोडवेज में और पत्नी गाड़ी चला रही है रोडवेज की। हर विभाग में बेटी है। आप जाइए अस्पताल में जाइए, बेटियां ही बेटियां मिलेंगी। आप विद्यालय में जाइए, वहां सब बेटियां ही मिलेंगी। ट्रेन में जाइए, टिकट मिलेगी, वहां भी बेटियां मिलेंगी।